खबर हनुमानगढ़ से है, जहां अखिल भारतीय किसान सभा हनुमानगढ़ ने कलेक्ट्रेट के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट को अपनी विभिन्न मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व धरना स्थल पर आयोजित सभा में किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसान नेता सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि किसानों ने कृषि लोन माफ करने, किसानों की भूमि कुर्की व नीलामी बंद करने, कृषि कुओं पर 10 घंटे लगातार बिजली देने, भाखड़ा इंदिरा गांधी नहर में पूरी सिंचाई का पानी देने, किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने इत्यादि की मांग की है। ज्ञापन देने से पहले धरना स्थल पर आयोजित सभा में किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार व राज्य की गहलोत सरकार दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसान नेता सुरेंद्र शर्मा का कहना है कि दोनों सरकारें एक ही ताली की चट्टी बट्टी हैं, जो किसानों के नाम पर चुनाव लड़ती हैं और जीतने के बाद किसानों को भूल जाती हैं। को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा हम आज ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन देने के साथ साथ आने वाले समय में पूरी जोर शोर से आज 4 सूत्री मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा का एक दिन का धरना था, जिसके अंदर सबसे पहले था कुर्की जो निकाली थी, ज़मीनों की जो बकाया बैंक मांग रहा था पैसे, उसके लिए सबसे बड़ी अहम थी। उस पर हमारे बिंदु वाइज कलेक्टर साहब से चर्चा हुई। कलेक्टर साहब ने ये कहा कि देखो, हमने कहा जी भारतीय जनता पार्टी 10 साल से मजे ले रही है किसानों से वोट लेके, ये जो उद्योगपति है वो तो चंद लोग वोट देने वाले, हम किसान ज़्यादा वोट देने वाले हैं। उन्होंने कहा था पहली मीटिंग में पहले कर्जा माफ़, लेकिन नहीं किया। फिर पप्पू जी आए, उन्होंने कहा 1 2 4 5 10 कह गए, वो गिनती सिखा गए, वो उन्होंने नहीं किया। तो किसान कहाँ जाए? किसान उनके भरोसे ज़्यादा कर्जा हो गया। जिसने 2 लाख लिए उसने सोचा सरकार माफ़ करेगी, तो उसने 15 लाख हो गए। इसलिए हमने कहा, कलेक्टर साहब ने कहा देखो, ये तो राज्य सरकार का या केंद्र का मामला है, मैं एक कर दूंगा कि आपका दिसंबर तक कोई कुर्की आदेश नहीं आएगा। फिर आपके गांव में कैंप बैठ के आपके कर्जे पर चर्चा करके जितना कम हो सकेगा बैंकों से आपके ब्याज कम करा के मैं प्रयत्न करूंगा, उस पर हो जाएगा। दूसरा था हमारा धान की बिजाई शुरू हो गई है, धान हो चुका है, बिजली चाहिए, तो ये 4 घंटे में भी ट्रिप दे रहे हैं। हमने कहा तो बिजली, उस पर तुरंत एक्शन लिया उन्होंने और ऐसे से बात की। उन्होंने कहा 8 घंटे या 7 घंटे बिजली उपलब्ध कराओ किसान को, ताकि उनकी फसलें हो सके। एक थी MSP, हमारी लगातार लड़ाई चल रही, वो मांग में शामिल थी और वो हम लड़ते रहेंगे। उसके देश के अंदर सारी चीज़ें लड़ी है और लड़ते रहेंगे। और जहाँ तक कुर्की आदेश है, हम एक ही कह रहे हैं कि अगर कुर्की निकालेंगे, इस क्षेत्र का किसान, पूरे जिले का किसान, पूरा राजस्थान का एक होकर लड़ाई लड़ेगा। SDM ने आदेश जारी कर रखे हैं, नोटिस जारी करे, उसका क्या करो? उन्होंने कहा कि SDM ने जो कहा किसी की कुर्की नहीं होगी। SDM ने जो कहा है वो बिल्कुल, मैं सारे SDM को आज बुला के उनको निर्देशित कर दूंगा कि कोई इसके बाद कोई नोटिस नहीं निकालेगा, नोटिस बंद रहेंगे। और दिसंबर में गाँव में कैंप लगा के आपसे चर्चा करके, किसान से चर्चा करके, कितना आपको छूट हो सकेगी उस पर चर्चा करेंगे, फिर आपका समस्या हल करेंगे। कलेक्टर साहब इसमें गंभीर थे और बड़े आश्वासित किया और बड़े तरीके से हमारी बात सुनी, ऊपर तक जो बात पहुंचाने वाली वो पहुंचाएंगे। ये कह दूंगा कि कुर्की के आदेश नहीं निकालेंगे जब तक। उन्होंने तो ये कहा अगली फसल तक, हमने ये कहा कि अगली फसल नहीं, हम ये पैसे भरेंगे ही नहीं। जब सारे माली दादी तुम्हारे लेके भागे तो किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं? राजस्थान सरकार ने कहा, मान साहब ने जैसे कहा, कल मेरे पिताजी गुजर गए, उन्होंने कहा जी हमने तो ये पैसे का भरना ही नहीं, तो हमने भरा ही नहीं। कुछ हम भरना नहीं, मैं माफ़ी कर दूँगा, तो माफ़ के चक्कर में हमारे तो टुकड़े हो गए ब्याज में। किसी का लाख लिया था, वो 4 लाख से ऊपर निकल गया, 10 लाख था उसका।